विंध्य पर्वत के घने जंगलों और गहरी अंधेरी गुफाओं के अंदर हजारों सालों से एक दिव्य शक्ति विराजमान है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में बात करें तो इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल यानी द्वापर युग का बताया जाता है। कहते हैं इसी गुफा में माँ वैष्णो देवी ने पांडवों को साक्षात दर्शन दिए थे। मैं बात कर रही हूँ माँ अष्टभुजा वैष्णो देवी मंदिर की, जो मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दूर भीमबेटका में स्थित है। इस मंदिर के इतिहास को और करीब से जानने के लिए हमने वहाँ के महापंडित से पूछताछ की और तब हमें उन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे जानकर हम दंग रह गए। कहते हैं क्या, और जिस समय द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, क्या उस समय नहीं थे वहाँ? तो थे। तब तो फिर उस समय बोले, कोई कुछ बोले क्या, वे तो उसी के तरफ से और लड़ेंगे, दिलवाएंगे तो क्या। जब वो अत्याचार पर नहीं रोक सके तो वो फिर बाद में तुम्हें दिलवाने की बात क्या करेंगे और उसकी तरफ से लड़ेंगे। तब ये लोग इस जंगल को छोड़कर अरावली को और विंध्याचल में आए। यहाँ आने के बाद माता श्री वैष्णवी देवी जो अपराजिता और अजया शक्ति हैं, उनकी आराधना में जुट गए। 1 वर्ष तक यहाँ भी उनको आराधना करनी पड़ी। नित्य प्रति पूजा के उपरांत भीमसेन जंगल में कंद मूल फल फूल के उद्देश्य से चले जाया करते थे। उनको जंगली कबीले लोगों से नित्य संपर्क होते रहने के कारण ये जगह भीमबेटका के नाम से प्रसिद्ध है। और 1 साल के बाद माता श्री ने उनको दर्शन देकर युद्ध में अजेय और अपराजित रहने का आशीर्वाद दिया और माता जी भी अदृश्य हो गई। पांडव लोग भी आगे बढ़ गए, पंचमढ़ी चले गए सतपुड़ा में। तब से यहाँ प्रत्येक वर्ष रामनवमी को 1 दिन का मेला भी लगता आ रहा है। इसके ऊपर होली भी जलती रही है। यहाँ की होली को देख करके जान करके सो क्षेत्रीय ग्रामीण लोग अपनी अपनी होलियां जलाते आए हैं और आज भी जला रहे हैं। प्रतिष्ठित भी है। हाँ, ये सब गुफाई है ना, ये तो सुरक्षा के हिसाब से गेट दरवाजे ऊपर बाहर बना। ये सब गुफा में ही हवन पूजन यज्ञ आदि करना। तो महात्मा जी रहते तो यहाँ हवन पूजन नित्य होता है। हाँ, यहाँ होता है, बाहर होता है। ये अभी गुप्त नवरात्रा चल रही, तो यहाँ गुप्त अखंड पाठ चल रहा है 24 घंटा दुर्गा सप्तशती। तो इसका कल हवन होगा, कल नवमी, हवन में परसों भंडारा हो। तो दोनों नवरात्रि में अनुष्ठान होता है और इन गुप्त नवरात्राओं में एक इस समय होती है, एक आषाढ़ में होती हवन में। चारों नवरात्रा में माँ की आराधना की जाती है। ये वही गुफा है जहाँ पांडवों ने माँ वैष्णो देवी की कठोर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर माँ वैष्णो देवी ने उन्हें अपने साक्षात दर्शन दिए और साथ ही अजय और अपराजित होने का वरदान भी दिया। जिसके बाद पांडवों ने इस गुफा में माँ वैष्णो देवी की स्थापना कराई और तब से न जाने कितने महान साधु संत इस मंदिर में, इस गुफा में तपस्या करते आ रहे हैं और कुछ ने तो यहाँ पर समाधि भी ले ली है। इस मंदिर के पास एक बड़ी सी चट्टान है। कहते हैं उसी पर बैठ कर भीम इस पूरे क्षेत्र की निगरानी करते थे। मंदिर ऊंचे पहाड़ और जंगलों के बीच होने के कारण यहाँ सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ शेर और चीतों का भी डर लगा रहता है। आज भी इस गुफा में प्रवेश करने के बाद हमें ऐसा महसूस होता है जैसे माँ वैष्णवी साक्षात यहाँ बैठी हैं। चैत्र नवरात्रि, शरद नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में यहाँ पर माँ दुर्गा का अखंड पाठ किया जाता है और रामनवमी को यहाँ पर एक विशाल मेला भी भराया जाता है। माँ अष्टभुजा वैष्णो देवी मंदिर मात्र एक मंदिर नहीं, बल्कि ये सनातन धर्म का जीता जागता प्रमाण है। सनातन धर्म के ऐसे ही खास हिस्से से जुड़े रहने के लिए मिस्ट्री विद आस्था को सब्सक्राइब करिए। जय माता दी।